मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 26 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ को इतने कलम अर्थात 525 कलम से हमारे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बुध एवं बृहस्पति ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बुध तथा बृहस्पति के मेल से जातक को ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ धनवान होना स्वाभाविक लक्षण होता है। शुद्धाचरण के द्वारा धनोपार्जन करने वाले ये जातक 38वां वर्ष की समाप्ति पर हर्षोत्साह पूर्वक अपने आत्मज्ञान के माध्यम से एक भव्य योग साधना केंद्र की स्थापना करते हैं। बाल्यावस्था संघर्ष से गुजरने के कारण विशेष रूप से आत्मबल यहाँ स्थित बृहस्पति अपनी महादशा एवं अंतरदशा के समान सभी अंतरदशाओं में भी जातक को जीवनोपर्यंत संरक्षक के रूप में शुद्ध ज्ञान व सत्य रूपी धन संपदाओं को अवश्य ही प्रदान करते हैं। बुध तो निश्चित ही ब्रह्म ज्ञान की ओर प्रवृत्त करते हैं। यदि द्वितीय भाव के स्वामी भी कुंडली में बुध हों और बृहस्पति के साथ यहाँ मेल हो तो आकस्मिक सुख प्राप्त होते हैं जातक को। साथ ही जब मध्यावस्था समाप्त हो जाती है तो ये दोनों ग्रहों के योग से समाज का दर्पण होना अनिवार्य ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जातक को स्पष्ट है। इनकी धन संपत्ति समाज व देश के कार्य में प्रयोग किए जाते हैं। कई देशों का भ्रमण करने वाले जातक उपरोक्त दोनों ग्रहों के प्रभाव से आयु के 66वें वर्ष से हजारों शिष्यों व भक्तों को नित्य दिन सत्प्रेरणा प्रदान करते हैं। आगे चलकर धर्मानुयायी बनकर अपने कुल व राष्ट्र का गौरव अवश्य ही बनते हैं। सांसारिक कार्य को आजीवन करते रहने की प्रेरणा देना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि यदि जन्म कुंडली के एकादश भाव अर्थात लाभ व आय भाव में गुरु बृहस्पति बैठे हों या स्वामी हों और पंचम भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो द्वितीय भाव स्थित अर्थात धन भाव स्थित बुध तथा बृहस्पति के मेल से जातक को अनेकों कार्यों में मन लगना स्वाभाविक है। ज्योतिषीय दृष्टि से ये जातक धनवान अपने कर्म के बल पर होते हैं, अपने अनुयायियों को सुख देने वाले होते हैं। आत्मिक सुख प्रदान करना इनका स्वाभाविक लक्षण होता है। अपने संतान के समान सभी संतानों को सुख देने वाले सभी व्यक्तियों को आत्मिक सुख देने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी सूर्य हों तो द्वितीय भाव स्थित बुध एवं बृहस्पति के प्रभाव से जातक को कर्म करने की आदत जीवन के सभी भाग में रहा करती है और अपने विचारों पर चलकर उत्तम कार्य करने वाले होते हैं, सत्प्रेरक होते हैं और अपनी आत्मा के अनुकूल कार्य करने वाले होते हैं। समाज का उत्थान करना इनका मुख्य उद्देश्य रहता है और संघर्ष करने की भी आदत रहती है। परिश्रम करने से कभी पीछे हटने वाले ये नहीं होते हैं। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव अर्थात दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा लग्नेश शुक्र ग्रह हों तो और द्वितीय भाव में बुध बृहस्पति एक साथ मिथुन राशि स्थित हो तो जातक को अवश्य ही दाम्पत्य सुख का आनंद लेने का समय रहता है। जीवन के उत्तरार्ध भाग में भी पति पत्नी अपने अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं, धर्म के अनुसार चलने वाले होते हैं और
दोनों की आयु दीर्घायु होती है, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहा करते हैं, पारिवारिक रूप से भी इनको मान सम्मान प्राप्त होना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी अर्थात रोग भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों और व्यय भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो द्वितीय भाव स्थित बुध एवं बृहस्पति के प्रभाव से जातक को मित्र कम होता है, लेकिन जो भी मित्र होता है सुख प्रदान करने की आदत उसे होती है और उसके कारण इस जातक को धन लाभ अवश्य होता है, मन प्रसन्न रहा करता है और आयु इस जातक की कम किसी भी रूप में नहीं होती है। बुध एवं बृहस्पति के कारण जातक को आत्मज्ञान रहा करता है, मानसिक तनाव में भी प्रशंसनीय कार्य करने वाले ये जातक होते हैं और धर्म के अनुसार ही धनोपार्जन करने वाले होते हैं। आत्मज्ञान अवश्य इनके अंदर रहा करता है। जीवन के पूर्वार्ध भाग से ज़्यादा उत्तरार्ध भाग सुखमय जीवन इनका रहा करता है और स्वस्थ अवस्था में प्रशंसनीय कार्य करने वाले तो होते ही हैं और शारीरिक कष्ट रहने पर भी जातक अपने कर्म से विमुख होने वाले नहीं होते हैं, कार्य क्षेत्र को सर्वोपरि समझने वाले होते हैं, पारिवारिक सुख देने की इन्हें अभिलाषा अवश्य ही रहा करती है। और अंत में आप लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि जो हमारी 26 रचनाएं हैं सभी रचनाओं को आप लोग अपने अपने घरों में विद्यालय विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में आप लोग मंगा सकते हैं और उचित मूल्य पर सभी रचनाएं हमारे यहाँ से जाती हैं। आप लोग अवश्य ही अध्ययन करें, मंगाकर सभी रचनाओं को। आत्मिक खुशी मुझे होगी। देवादिदेव महादेव से हम प्रार्थना करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सदैव पारिवारिक रूप से भी स्वस्थ प्रसन्न रहें, हमारी रचनाओं का अध्ययन करते रहें और जो हमारा ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें। और अंत में आप लोगों को स्वस्थ रहने के लिए माता भगवती और देवादिदेव महादेव से अवश्य हम प्रार्थना करते रहेंगे कि आप लोग दीर्घायु रहें और हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन प्रेम पूर्वक करते रहें। धन्यवाद।